बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम प्रेजेंटेशन आज देखेंगे दैट इज़ अबाउट द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर होते क्या हैं? रिसेप्टर जो होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। इनकी एक्टिवेशन रिजल्ट होती है ग्रेडेड पोटेंशियल में दैट ट्रिगर द नर्व इम्पल्सेस, सेंसेशन एंड परसेप्शन अकर इन द ब्रेन। सो हमने जितने टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स पढ़ेंगे वो हम ये देखेंगे कि वो कोई ना कोई जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ द स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। जब वो स्पेशल टाइप ऑफ द स्टिमुलाई रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं, ग्रेडेड टाइप ऑफ द एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जो आगे जाके जो है नर्व एंडिंग्स के साथ कंटिन्यू करके वो सारा का सारा अपना मैसेज जो है वो टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना कन्वे कर देते हैं। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द external environment or external to the body or the internal to the body to respond to the changes around them and convey these changes through the nervous system to the brain or the spinal cord so as to create or mediate the response needed. अब जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो क्या चीज़ हैं? इन द सेंसरी सिस्टम क्या चीज़ होगी जो कि आपकी बाहर होने वाली सारी चेंजेस को परसीव करेगी और परसीव करेगी थ्रू द सेंसरी रिसेप्टर, सेंस करेगी चेंजेस विच आर एक्टिंग अराउंड द न्यूरॉन्स। अब सेंसरी रिसेप्टर इज द सेंसरी नर्व एंडिंग्स, ठीक है, दैट रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुला इन द एक्सटर्नल और द इंटरनल एनवायरनमेंट। In response to the stimuli, the sensory receptor initiate the sensory conduction by creating the attention potential। यानी ना सिर्फ वो रिसीव कर रहा है सारे के सारे चेंजेस को, बल्कि इन रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं उसके रिस्पॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और एक्शन पोटेंशियल जो है इन टर्न आपकी जो न्यूरॉन्स हैं उनमें आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर कैसे। सेंसरी रिसेप्टर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलस लोकेशन। स्टिमुलस लोकेशन कैसे? टेली रिसेप्टर्स दे डिटेक्ट द डिस्टेंस स्टिमुलाई, जैसे आप आवाज़ सुन सकते हो, विजन देख सकते हो, तो दीज आर द टाइप ऑफ द रिसेप्टर नोन एज द टेली रिसेप्टर। एक्सटेरो रिसेप्टर यानी एक्सटर्नली दे डिटेक्ट द स्टिमुलाई फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है। दीज आर द रिसेप्टर विच आर receiving the changes from the external environment. Interoreceptor means the changes which are occurring in the body, these are detected by the interoreceptor। जैसे ब्लड प्रेशर की चेंजेस है, ये ब्लड ऑक्सीजन की चेंजेस हैं। based on the structure there can be non-capsulated and the capsulated। जो नॉन कैप्सुलेटेड हैं वो फ्रीना बैंडिंग्स, मर्कल डिस्क एंड हेयर फॉलिकल हैं, जबकि इनकैप्सुलेटेड की लंबी लिस्ट बन जाती है कि मीजनर कार्पसल्स हैं, पसीनियन कार्पसल्स हैं, रुफिनीस कार्पसल मीन्स कैप्सूल, न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल एंड द न्यूरोटेंडिनस स्पिंडल्स। ये सारी के सारे जो हैं दीज आर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर वेदर द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल इज प्रेजेंट और नॉट। अगर प्रेजेंट है तो इनकैप्सुलेटेड हैं और अगर ये एब्सेंट है यानी वो रिसेप्टर किसी कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग में एनवेलप नहीं है, देन दे आर नोन एज द नॉन इनकैप्सुलेटेड। उसमें फ्री नर्व एंडिंग्स, मर्कल डिस्क एंड हेयर फॉलिकल एंड रेस्ट ऑफ द टाइप्स आर इंक्लूडेड इन द इनकैप्सुलेटेड टाइप ऑफ द रिसेप्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर। अब हम ये देखेंगे कि ये वाले रिसेप्टर जो है डिपेंड करते हैं किस किस्म की स्टिमुलाई ये रिसीव कर सकते हैं। जैसे कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेप्शन ये चेंजेस इन द केमिकल लाइक स्मेल और द टेस्ट। मैकेनो रिसेप्टर दे आर गोइंग टू परसीव या कह लो कि रिसीव द स्टिमुलाई रिलेटेड टू द प्रेशर एंड द मूवमेंट, टच हो गया, हेयरिंग, मोबाइल, बैलेंस एंड द ब्लड प्रेशर। Photoreceptor are sensitive to the light like vision and detect photons. Electron receptor are sensitive to the electrical field. Magnetoreceptor are magnetic field and thermoreceptor changes in the temperature. मैकेनोरिसेप्टर क्या चीज़ आ गई? मैकेनिकल जैसे होता है उससे ही रिलेटेड है मैकेनोरिसेप्टर, और ये वाले रिसेप्टर जो हैं दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द मैकेनिकल प्रेशर और द डिस्टॉर्शन। जैसे आपकी स्किन के ऊपर एक फिंगर अगर प्लेस करो और उसको हल्का सा प्रेस करो तो एक्चुअली डिस्टॉर्शन ऑफ द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर टेक प्लेस। वहाँ से जब स्टिमुलाई रिसीव होगा शुरू होगा दैट इज़ बेसिकली द मैकेनोरिसेप्टर। और 4 टाइप ऑफ द मैकेनोरिसेप्टर आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन स्किन। उसमें पसीनियन कार्पसल्स हैं, मीजनर कार्पसल, मर्कल डिस्क एंड द रफिनीस कार्पसल्स हैं। दे आर ऑल मैकेनोरिसेप्टर इन द हेयर स्किन and hair cells in the cochlea are the most sensitive mechanoreceptor in transducing the air pressure waves into the sounds। Pacini's corpuscle है, रुफिनीस है, मर्कल्स डिस्क एंड फ्री नर्व एंडिंग्स।
ये देखें स्किन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जैसे आप स्किन अपनी हिस्टोलॉजी में देखते हो कि दीज आर द एपिडर्मिस के स्ट्रक्चर हैं, ये डर्मिस का स्ट्रक्चर है, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है। तो सम ऑफ द आप ये देखो, दिस इज़ द एवैस्कुलर स्ट्रक्चर और इसमें सारी नर्व एंडिंग्स आपकी मोस्टली सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं, एक्सेप्ट फ्यू जो कि जो है स्किन में पेनिट्रेट करके बेसल लेयर में वहाँ तक जाती हैं। Pacinian corpuscle one अगर हम देखना जाएँ तो Pacinian corpuscle are the one of the four major types of the mechanoreceptor. They have the nerve endings in the skin responsible for the pain and the pressure. अच्छा, उसमें मिडल इसमें अगर आप देखो तो इसका मेनली स्ट्रक्चर आपको कैसे मिलता है, हमने तो बताया था कि ये वाला कैप्सुलेटेड है कि कनेक्टिव टिश्यू इसमें कैप्सूल है। फिर क्या होगा, शिवॉन सेल्स की जो लेयर होगी वो वर्ल्स बनाने शुरू करेगी कि जो शिवॉन सेल्स हैं वो वर्ल्स बनाने शुरू करेंगे इनसाइड दिस कैप्सुलेटेड एंड, और उसके बीच में जो है ना आपकी जो फ्री नर्व एंडिंग है दैट इज़ नॉन माइलिनेटेड, यानी आपके दो चीज़ें आ गई, एक आपकी नर्व एंडिंग आ गई जो कि नॉन माइलिनेटेड इसके अंदर एंटर कर रही है, और फिर शिवॉन सेल खुद हो गया जो कि इसके इर्द गिर्द वर्ल्स बना रहा है, और उसकी तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी कि इसके कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग आ जाएगी। ठीक है जी, और ये हमारे पास कौन कौन सी कह के जो है sensations लेकर जाती हैं, they are basically responsible for the changes in the pressure, like mostly vibrational stimuli. ठीक है, pressure and the vibration, these are the sensations, they are taken up by the Pacinian corpuscles. The Pacinian corpuscles are larger, have few in number than Merkel's and the Meissner corpuscles. They are oval in shape, 1 millimeter in length. They are 20 to 60 concentric lamellae which are separated by the gelatinous material. The lamellae are thin, flat, modified Schwann cells. In the center of the corpuscle is the inner bulb, और जो fluid cavity है उसके बीच में afferent unmyelinated nerve endings आती है, जो कि देखो क्या होगा कि प्रेशर या वाइब्रेशन की सेंसेस होंगी तो वो ये इसके अंदर जब वो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेंगी वो ये सारे शिवॉन सेल्स के थ्रू फ्री नर्व एंडिंग स्टिमुलाई जाएंगे और फिर यहाँ पे नर्व कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। Meissner's corpuscle. The Meissner's corpuscles are also known as the tactile corpuscles type, and they are also a type of the mechanical receptor. The type of the nerve ending in the skin that is responsible for the sensitive to the light touch. ये important बात आ जाएगी कि light touch, जिसे whisk of the cotton touch करती है। आपकी स्किन के ऊपर कोई बाल टूटा हुआ खुद आंखों से नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन एक certain type of the irritation रहती है कि कोई ना कोई चीज़ आपकी स्किन के ऊपर मूव कर रही है। That is because of the परसेप्शन रिसीव बाय द मीज़नर्स कार्पसल्स। बहुत सेंसिटिव हैं, लो थ्रेड, क्योंकि इनका सेंसिटिविटी का थ्रेशोल्ड लेवल बहुत लो है कि 50 हर्ट्ज की भी वाइब्रेशन जो है वो इसको स्टिमुलेट कर देती हैं। ये दीज आर लोकेटेड थ्रू आउट द स्किन बट कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज सेंसिटिव टू द लाइट टच आर द फिंगर टिप्स, पाम, सोल, लिप्स, टंग, फेस, स्किन ऑफ द मेल एंड फीमेल, जेनिटल ऑर्गन जहाँ पे नॉन हेयरी स्किन भी होती है। उसके बाद दे आर प्राइमरली लोकेटेड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस विद इन द डर्मल पेपिला। डर्मल पेपिला कौन से देखे थे आपने कि एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस के बीच में जो थे वो आपके पास जो नीचे की तरफ डर्मल पेपिला आते थे जहाँ एपिडर्मिस और डर्मिस ऐसे हो रही होती थी, एक दूसरे के बीच में मर्ज हो रही होती थी। वहाँ पर जो डर्मल पेपिला जो हम पिछली अभी स्लाइड में अगर देखें इस वाली में, ये जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है एपिडर्मिस और ये वाले डर्मिस के बीच में जो कह लो कि वेवी मार्जिन्स हैं, दीज आर द डर्मल पेपिलास, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसके बीच में एपिडर्मिस के बीच में डर्मल टिश्यू इंसर्ट हो रहा होता है। थर्ड टाइप जो आपकी आ जाती है दैट इज़ द मर्कल डिस्क। स्लो अडेप्टेशन है बिकॉज ऑफ द रिजिड स्ट्रक्चर, यानी अगर स्लो अडेप्टेशन का मतलब इसकी ये जो है स्टिमुलाई की फायरिंग करते रहेंगे कि और देर तक इनकी जो स्टिमुलस है वो प्रोड्यूस होती रहती है। सस्टेनेबल रिस्पॉन्स फॉर द 30 मिनट्स, जैसे बाज़ात ये होता है कि रिस्पॉन्स जो होता है वो सेंसिटिव होता है और थोड़ी देर के लिए जनरेट होता है और उसके बाद वो अडेप्ट हो जाते हैं रिसेप्टर्स, लेकिन जो मर्कल डिस्क है वो 30 मिनट्स तक वो है इन रिस्पॉन्स टू दी स्टिमुलाई। अगर स्टिमुलस लंबी देर के लिए ये चेंज होता रहता है स्टेज देर, तो ये भी जो है वो अपनी जो है फायरिंग वो कंटिन्यू करते हैं, स्टिमुलाई को जनरेट करते रहते हैं। इरेगुलर फायरिंग इज ट्रेंड, लार्ज रिसेप्टिव फील्ड है इनकी और ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आर लोकेटेड इन द हेयरलेस स्किन एंड इन द हेयर फॉलिकल, और लेकिन स्किन अराउंड द हेयर फॉलिकल्स ये प्रेजेंट नहीं होते। फ्री नर्व एंडिंग्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल मर्कल सेल्स। मर्कल सेल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो नोन एज द टच टोम्स, हेडिटो ईगोस कार्पसल्स है,
पिम्बस कार्पसल्स है और हर्शबीस, इन सारे ये नाम जो हैं ये सारे के सारे मर्कल सेल्स नर्व कॉम्प्लेक्स को कहते हैं. इन पाल्म और प्लांटर स्किन यानी पाम और प्लांटर स्किन में दीज कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड एट द साइट वेयर द एक्राइन स्वेट ग्लैंड पेनिट्रेट द ग्लैंडुलर एपिडर्मल पेपिला. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रख लेती हैं. ये देखिए जो आपको मर्कल नर्व एंडिंग्स हैं, हमने ये कहा कि मैकेनो रिसेप्टर है जो कि स्किन और मिकोजा में प्रेजेंट होते हैं और प्रोवाइड एंड टेक अप द सेंसेशन ऑफ द टच. अब वहाँ पर अगर देखो दे आर क्लोजली अप्रॉक्सीमेट टू द नर्व एंडिंग टर्मिनल, और वहाँ पे जाके ये फ्लैटेंड हो जाती है टू फॉर्म द मर्कल डिस्क रिसेप्टर. और जहाँ पर ये फ्लैटेंड डिस्क पड़ी हुई होती है उसके पीछे से देखो तो एक नर्व निकल रही होती है. तो इस वजह से मर्कल डिस्क को टच की वजह से कहते हो कि टेक्टाइल डिस्क है जिसके पीछे से एक जो है न्यूरॉन्स निकल रहा है और ये एपिडर्मिस की बेजल लेयर तक उसके बीच में फिटन हुई हुई होती है, or that is present in the non-hairy skin. Their rigid structure and the fact that they are not encapsulated cause them to have the sustained response in the form of the action potential of the spikes through mechanical deflection of the tissue. They are the most sensitive of the four main types of the mechanoreceptor. ये बात की ये hairless skin में है, and this is the most sensitive to the all the four main type of the mechanoreceptor. ये important है. Because of the sustained response to the pressure, Merkel's nerve ending are classified as the slow adapting cells. Then comes the Ruffini's endings, only present in the glabular skin, sensitive to the skin stretching. It contributes to the fine motor control and contributes significantly to the finger positioning. फ्री नर्व एंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं. मोस्ट ऑफ द सेंसेशन आर टेकन अप बाय द फ्री नर्व एंडिंग्स. फ्री नर्व एंडिंग्स ये जो है दे आर द नर्व फाइबर्स दे आर विच आर नेकेड, उनके ऊपर माइलिन की शीट नहीं वहाँ पर होती, एंड मोर वाइड स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सेंसरी रिसेप्टर इन द बॉडी. दीज आर पर्टिकुलरली फाउंड इन द पेपिला ऑफ द डर्मिस. स्ट्रक्चर फ्री नर्व एंडिंग का क्या है? दे आर नॉन इनकैप्सुलेटेड, ये सराउंडेड नहीं है कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल से, एंड दे हैव नो कम्प्लेक्स सेंसरी स्ट्रक्चर अनलाइक जैसे आपने मीजनर कार्पसल में और पसीनीज कार्पसल में देखा कि दे आर बीन अरेंज इन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द कैप्सूल, और उसके बीच में माइलिन या स्पॉन सेल के एक डिफरेंट पैटर्न थी कम्पैक्ट लेयरिंग के, लेकिन इसमें जो है दैट इस किस्म का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता. Or these are the most commonly found structure that is present in the skin, or they can penetrate in the epidermis and in the stratum granulosum. Types जो हैं free nerve endings के have different rate of the adaptation, stimulus and modalities and the fibers type. Rate of the adaptation are different, और जो different type of the fine nerve ending can be rapid adapting, intermediate adapting and slow adapting. Alpha delta fibers are fast adapting while the C fibers are the slow adapting. ये बहुत important है कि which type of the fibers are the fast adapting and which type of the fibers are the slow adapting. Modality: free nerve ending can detect the temperature, mechanical stimuli that include the touch, pressure and the stretch or the pain. Yani most of the type of the stimuli are received by the free nerve endings. Thus the different free nerve endings work as a thermoreceptor, cutaneous mechanoreceptor and the nociceptor. In other words, they express polymodality. Nociceptor is a sensory receptor that responds to the potentially damaging structures, damaging stimuli by sending the nerve endings to the spinal cord and the brain. This process called nociception usually causes the perception of the pain. Nauseous mean pain, or the perception of the pain, and they are by means of the receptor that are responsible for the taking up of the painful stimulus. Basically you are required to learn all this type of the table that is given in your book as well, कि जिसमें वो कहता है कि free nerve ending जो है that is the non encapsulated and branching, and these are responsible for the taking up of the information like pain, itch, tickle, temperature, joint movement and the proprioception. Merkel disc जो है they are the flat किस्म की disc है. disc से याद रखिएगा flat है. Expansion at the end of the axons, and each expansion जो है associated with the Merkel cells. ये light touch और special जो superficial pressure है उसको sensitive होती हैं. Hair follicle receptor, these are the wrapped around the hair follicle extending along the long axis. Each axon supply the several hairs with their branches and the several neurons resulting in the considerable overlap. और ये भी hairy skin में responsible होंगे for the light touch response and the bending of the hair के साथ. Pacinian corpuscle, onion ring like अभी जो से हमने बात की layers हैं in the central single central nerve processes, और deep cutaneous pressure के लिए और vibration और proprioception के लिए ये responsible होते हैं. Mesenous corpuscles जो होते हैं
इसमें क्या होता है कि कैप्सुलेटेड होता है और उसके बाद जो स्टैग्ड होते हैं न्यूरॉन्स, ये इसके माइलिनेटेड श्वान सेल्स के, उसके बीच में जो फ्री नर्व एंडिंग्स जाती है, तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मीजनस कार्पसल्स। तो और मीजनस कार्पसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि जब कभी भी स्किन एक ही पॉइंट के पे पास करीबी इकट्ठी टच की जाती है और वो दो सेपरेट स्टिमुलाई के तौर पे परसीव की जाती है, दैट इज़ द 2 पॉइंट सिमुलेशन। जैसे अगर हम 2 कॉमन पिन के हेड से अपनी फिंगर को मतलब टच करें, तो हमारी अगर कॉमन पिन दोनों अलग अलग जगहों से परसीव होती है, दैट इज़ द 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, कि हमने दोनों पॉइंट्स ऑफ टच को डिस्क्रिमिनेट कर दिया, फ़र्क बता दिया। तो वो जो टेकन अप की जाती है इन स्टिमुलस, दैट इज़ बाय मींस ऑफ द मीजनस कार्पसल्स। रफिनीस एंडिंग जो है ब्रांचिंग अराउंड हैं एक्सॉन्स विद न्यूमरस स्मॉल टर्मिनल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये कॉन्टीन्यूस टच एंड प्रेशर यानी स्लो अडेप्टेबल हैं, ठीक है, सॉरी फास्ट अडेप्टेबल हैं, और रिस्पॉन्ड करते हैं डिप्रेशन ऑन द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन को। मसल स्पिंडल और जो गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स आपको पता है कि प्रोप्रियोसेप्शन है एसोसिएटेड विद मसल स्ट्रेच के साथ और मसल टोन के साथ एसोसिएटेड हैं। ये आपके सारे के सारे रिसेप्टर के बारे में लिखा हुआ है, ये आपने टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली भी आ जाया करता है, या तो फिर ये होता है कि इस तरह से आ जाता है कि सिनेरियो दिया हुआ होता है कि इस टाइप ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है और पेशेंट परसीव नहीं कर रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ द रिसेप्टर आर डिफेक्टिव, कौन से रिसेप्टर ये लेके जाते हैं। लेकिन समटाइम ये किसी डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। उसके अलावा जो टाइप ऑफ द फाइबर इन सब में से न्यूरॉन्स में से निकलते हैं, जिसकी रेट ऑफ द अडेबिलिटी डिफरेंट है, अल्फा बीटा एंड द डेल्टा फाइबर, ये भी पूछे चले जा सकते हैं किसी भी सिनेरियो के फॉर्म में और डायरेक्टली। थैंक यू।